कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आइए आज हम आपको रियल केरल स्टोरी सुनाते हैं। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया। इंडिया की जुनूबी रियासत केरल से हर साल हजारों मुसलमान मिडिल ईस्ट बिलखुसूस सऊदी अरब जाते हैं रोजी रोटी कमाने और एक बड़ा रेवेन्यू भी अपने वतन अजीज हिंदुस्तान के लिए जनरेट करके मईशत यानी इकोनॉमी में अपना ताउन अपना सहयोग देते हैं। ऐसे ही एक अब्दुल रहीम केरल के कोझिकोड से साल 2006 में सऊदी के लिए निकले। वहां नौकरी भी मिल गई, एक रईस शेख के ड्राइवर की। लेकिन आज अब्दुल करीम जेल में है और उसे सजाए मौत हो चुकी है। कहा जाता है कि शरई कवानीन से चलने वाले मुल्क सऊदी में अगर किसी को मौत की सजा हो गई तो बचना मुश्किल है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। सऊदी की जेल में पिछले 18 साल से बंद एक शख्स को बचाने के लिए केरल के लोगों ने 35 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठा की है। जी हां, 35 करोड़। पहली नजर में भले ही यकीन ना हो, लेकिन केरल के लोगों ने कौमी यकजहती यानी सामाजिक एकजुटता का मुजाहरा करते हुए बूंद बूंद से घड़ा भरने की कहावत को सच कर दिया है। इतनी बड़ी रकम इकट्ठा होने के बाद अब कोझिकोड के अब्दुल रहीम की रिहाई हो पाएगी। आप सोच रहे होंगे कि एक कत्ल के मुजरिम के लिए सबके दिल में इतना रहम क्यों? तो सुनिए। कोझिकोड के रहने वाले अब्दुल रहीम ने साल 2006 में बतौर ड्राइवर काम करने के लिए सऊदी अरब का रुख किया था। सऊदी जाने पर उसे वहां ड्राइवर की नौकरी भी मिल गई। रहीम को वहां के एक बड़े रईस अल शहरी के यहां उसके माजूर यानी दिव्यांग या फिर डिसेबल बेटे अनस को घुमाने की नौकरी मिल गई थी। नौकरी करते हुए अभी 1 महीना हुआ था कि एक दिन अब्दुल रहीम अनस को घुमाने निकला। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सफर के दौरान बच्चा हाइपर हो गया। बच्चे को संभालने में रहीम का हाथ उसके गले में लगे टैब से टकरा गया। अनस बेहोश हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि बच्चे ने ही कहा था कि रेड लाइट क्रॉस कर जाएं। तभी बच्चे के गले में लगी लाइफ सपोर्ट डिवाइस गलती से बंद हो गई और बेहोश होने के बाद उसकी मौत हो गई। इस केस में रियाद की एक अदालत ने ड्राइवर अब्दुल रहीम को कत्ल का मुजरिम पाया और उसे मौत की सजा सुना दी। ऊपरी अदालतों में भी अपील हुई पर रहीम को राहत नहीं मिली। 18 बरस जेल में गुजर गए, लेकिन जेल में बंद अब्दुल रहीम को रिहा कराने के लिए बनी कानूनी मदद कमेटी को दिसंबर 2021 में कामयाबी मिली। इसमें बच्चे के वालिद अल शहरी के खानदान ने ब्लड मनी डील के तहत 15 मिलियन सऊदी रियाल, जो करीब 35 करोड़ रुपए होते हैं, मांग लिए। आप जानते ही होंगे कि सऊदी में मौत की सजा पाए लोगों के बचने का एक ही रास्ता है। अगर मकतूल यानी मरने वाले का परिवार कातिल को माफ कर दे या फिर एक रकम जिसे ब्लड मनी कहा जाता है लेकर सुलह के तहत माफ करके छोड़ने की अपील कर दे। कहते हैं जहां चाह वहां राह। अब्दुल रहीम को बचाने के लिए बनी कानूनी समिति के चीफ के सुरेश ने क्राउड फंडिंग के जरिए यह रकम इकट्ठा करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के सुझाए तरीके से इसकी शुरुआत की। एक IT फर्म ने एक ऐप बनाया। रमजान से पहले से क्राउड फंडिंग की शुरुआत की गई। रमजान में मुसलमान काफी डोनेट करते हैं। ऐसे में पहले 9 मिनट में ही 1 करोड़ रुपए की धनराशि आ गई। इसके बाद हिम्मत मिली तो आगे की कोशिश शुरू हुई। मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने भी सेव अब्दुल रहीम की मुहिम को सपोर्ट किया और इसके चलते 35 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठा कर ली गई। इसमें 9 करोड़ 3 लाख रुपए की रकम तो केरल के मल्लापुरम जिले से मिली है। 6 करोड़ की राशि अरब ममालिक से हासिल हुई, जबकि कोझिकोड जिले से 5 करोड़ 3 लाख रुपए मिले। लोगों का जज्बा देखकर केरल सूबे के वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक तरफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं तो नफरत और तासुब का बाजार गर्म करते हैं, वहीं दूसरी जानिब मलयालियों ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए एक इंसान की जान बचाने पूरी ताकत लगा दी है और मलयालियों की इस मुहिम में पूरी दुनिया ने उनका साथ दिया है। अब्दुल रहीम को बचाने के लिए बनी कानूनी समिति के एक और संयोजक
के अली कुट्टी के मुताबिक आम लोगों ने ज्यादा सहयोग दिया है। वो कहते हैं कि यह सच में एक रियल केरल स्टोरी है। रकम इकट्ठा होने पर रहीम के वकीलों ने सऊदी कोर्ट को इत्तला दी है कि ब्लड मनी जमा हो गई है। रहीम की बुजुर्ग ज़ईफ मां फातिमा ने नवंबर 2006 में बेटे को जाने पर आखिरी बार देखा था। अब मां की आंखों में इंतजार है कि रहीम जल्द लौटकर आ जाएं। रहीम की मां कहती हैं कि लोगों की मोहब्बत और भाईचारे ने उनके बेटे की जान बचाई है। कुरान पाक का सूरा अल इमरान फरमाता है, जो लोग गुस्से को पीने वाले और लोगों को माफ करने वाले हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को महबूब रखता है। बुराई से बचो, भलाई और एहसान करो। जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा।